ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। हम सभी भगवान को पहले ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति है, माता पार्वती के प्रियतम है, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता है। आप ही महाकाल है, आप ही जगत के पालनहार है। आपके चरणों में वंदना करने मात्र से हमें जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार के व्रत कथा में हमें संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, दृष्टि बनाए रखे, हमारे जीवन में अज्ञानता को दूर करे, कर्म फल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। हे भोलेनाथ, हमें अहंकार और पाप का नाश करे और हमें धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्ध प्रदान करे। एक बार बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। कथा विस्तार से। किसी नगर में बहुत बड़ी धनीवान साहूकार रहा करता था। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थे। उनके केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात एक ही चिंता में रहा करता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव ने कहे, पार्वती, यह संसार कर्म श्रेष्ठ की जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है उसी प्रकार से वैसा ही फल काटता है। उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो उस दुख को आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव अपने भक्तों को श्रद्धा रखकर ही उनको दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपका सेवा नहीं करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति कर वरदान देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। इसके पश्चात इस बालक का प्रातः मृत्यु हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार न सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, धन, वस्त्र और धन इत्यादि का दान किए। उन्होंने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो चुका था, बालक की माता ने साहूकार को बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूंगा। फिर साहूकार अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आगे जाना। वे
दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर नाम का एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे ओर राजा के लड़का जो राजकुमार जो विवाह के लिए बारात लेकर आता था, वह एक आंख से कन्हा था। उनका पिता इस बात पर बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार अति सुंदर बेटे को देखकर उन्होंने मन में मन विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी बालक को वर के बनाकर सजाकर। ऐसा विचार कर वर के पिता ने कहा कि और उनके मामा से बातचीत किए। दोनों तैयार हो गए। फिर वो उसे लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से सारा करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिए कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के ने जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिए और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी की माता पिता ने भी अपनी पुत्री की विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़का की आयु 12 वर्ष की हो गई, उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ आयोजन की कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहे, अंदर जाकर सो जा। लड़के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि उनका मृत अवस्था में पड़े थे, उन्होंने बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्यक्रम अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं कहे और नहीं सुने। फिर यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कर दिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर ब्राह्मण चल जाने के बाद उन्होंने मामा रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उनके कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब माता पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चल गए। तब लड़का और उनका मामा उसी यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए।
जब वहाँ राजा उधर से गुजर रहे थे तो लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल ले जाकर दोनों को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन देकर, दौलत और आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर से जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उनके मामा घर आकर पहुंचा और साहूकार और उनकी पत्नी की छत पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो हम नीचे नहीं आएंगे, इसी छत पर से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उनके लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल आपस आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा, शपथ पूर्वक कह रही हूँ, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो अपनी पत्नी और संगी संबंधित के साथ नगर द्वार तक आ गए और आनंद के साथ उनका स्वागत किए कर उनके अपने घर ले गए और बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान श्री माता पार्वती की पूजन करता है अथवा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए सभी कथा सुनने के बाद अब सुनिए माता लपसी तपसी की कहानी, साथ ही माता पार्वती की अब भोले बाबा की आरती विस्तार से। कहानी जरूर सुने, लेकिन आज आपको हम इस कहानी सुनाते हैं, इसे आपको संपूर्ण कथा पढ़ने अथवा सुनने की प्राप्ति होगी इस कहानी सुनने के बाद। तो लपसी और तपसी की कहानी सुनिए विस्तार से। एक समय की बात है, एक नगर में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की पूजा करती थी। वही लपसी रोज सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को चढ़ा देता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहुत बड़ा विवाद और बहस होने लगा, कारण कि तपसी बोला कि मैं घंटों भर भगवान की पूजा करती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। वही लपसी बोली कि जब मैं रोज भगवान का पूजा करता हूँ, सवा सेर के लपसी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मुझे हमें बड़ा है। छोटी सी बहस लेकर दोनों लड़ने लगा। दोनों इसी बात को लेकर जोर जोर से झगड़ने लगा। उसी समय ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। दोनों को इस तरह की लड़ाई देखकर पूछे, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो और बहस कर रहे हो? नारद जी की इस बात सुनकर तपसी ने बताया कि हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। इसी के साथ मैं अपने अपने बड़े होने के कारण बताएंगे। यह सुनकर ऋषि नारद जी बोले, इतनी बात, मैं बहुत सी आसानी में हम दोनों को झगड़ा सुलझा देंगे। दोनों भाइयों में बहुत खुशी हो गए। अच्छा बताइए, हम दोनों में से बड़ा कौन है? नारद जी कहे, मैं कल आकर बताऊंगी। अगले दिन लपसी और तपसी दोनों नहा धोकर अपने अपने कामों में लग जाना। नारद जी छुप छुपाते उनके घर में आए और दोनों के बैठने के स्थान पर 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने अपने पैर के नीचे, जांघ के नीचे वह अंगूठी को दबा दिए। अंगूठी पर नजर पड़ी तो लपसी चिंता में हो गए और उनके मालिन को ढूंढने लगे। काफी दूर ढूंढने के बाद लपसी को अंगूठी का माला नहीं मिला तो वह अंगूठी उसके गांव के मुखिया के दे दिया और बोला, मुखिया जी, यह अंगूठी बहुत सी कीमती लग रहा है, इसका मालिक पता नहीं था कौन है। अगर कोई आपको पास आएगा खोजने के लिए तो उसके दे दीजिएगा, तो अंगूठी उसे दे देना। अजी लेकर आता, यह तो अंगूठी उसे दिन दे देना। मुखिया के पास जाने के बाद
लप्सी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा था। उसी समय नजर प्रगट हुई। तब दोनों ने उन्होंने पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। उसी समय नारद जी वहाँ पर आए। तुम दोनों में लप्सी बड़ा है, यह सुनकर तपसी चिंतित हो गई। उनका कारण पूछा तो नारद जी ने कहे कि तपसी जरा खड़ा होकर होना। तपसी जोर से खड़ा होता है तो उन्होंने पैर के नीचे छुपी अंगूठी सब देखा जाता है और उनकी चोरी पकड़ी जाती। यह देखकर नारद जी बोले, तुम भले ही घंटों तक भगवान की पूजा करते थे अथा, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है, इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता है। सिर्फ पूरा दिन पूजा करने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति का मन में कर्म और वाणी अच्छा होना चाहिए। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा हो गई और नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपने किए पर पछतावा है। अब आप ही बताइए, मुझे अपनी तपस्या का फल किस प्रकार और कैसे मेरा फल मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले, जो सभी कथा सुनने के बाद जो स्त्री इस कथा एवं पुरुष इस कथा को नहीं सुनेगा अगर, तो वह फल पुण्य तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा पाप इसे उतर जाएगा। तब तपसी बोला, लेकिन कोई स्त्री मुझे अपना पुण्य क्यों देगा। तब नारद जी बोले, अगर कोई धोती के साथ गमछा नहीं देता है वह फल तुझे मिलेगा। सभी कहानी और कथा कहने के बाद जो यह तुम्हारा लप्सी तपसी की कहानी नहीं पढ़ेगा वह फल तुम्हें मिलेगा, तो वह फल तुम्हें मिले। यदि कोई साड़ी देकर बलाज नहीं देता है सो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाकर नहीं खिलाता है सो फल तुम्हें मिलेगा। इसके साथ कोई अंगना लीप कर देहली नहीं लीपेगा सो फल तुम्हें मिलेगा। कोई सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुम्हें मिलेगा। कोई ब्राह्मण जमा कर और दक्षिणा नहीं देगा वो फल तुम्हें मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने सो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत में कथा के बाद तपसी और लप्सी की कहानी सुनी जाती है। यह कहानी सिखाती है कि सिर्फ भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, इंसान के कर्म और विचार भी अच्छा होना चाहिए। बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। लप्सी तपसी जैसी सभी को भाई एवं बहन होना। इस कथा के बाद अब सुनिए भोले बाबा और माता पार्वती की आरती विस्तार से। शिव जी की आरती विस्तार से। ओम जय शिव ओमकार स्वामी जय शिव ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकार एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे हंसासनि गुरुरासनि विश्ववाहनि साजे। ओम जय शिव ओमकार दो भुज चारि चतुरी भुज दस भुज अति शोभे हो प्रभु दस भुज अति शोभे। त्रिभुवन रूपिणी रखता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकार अक्षमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी संहारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकार श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे हो बाबा बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिक गरुड़ाधिक
भूतादि की संगे ओम जय शिव ओमकार करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता जग करिता जग भरिता जग साहस करिता ओम जय शिव ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका परनाक्षरी में तीनों एका ओम जय शिव ओमकार पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूर के भोजन भस्मे बासा ओम जय शिव ओमकारा जटा में बहती गंगा गले मुंडी माला हो बाबा गले मुंडी माला शेष नाग लिपटते है ओढ़ती मृगछाला ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंद नंदी ब्रह्मचारी नीति उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे कहती शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा भोले बाबा माता पार्वती की जय। आज मेरा सोमवार की कथा और आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भोले बाबा माता पार्वती पुत्र गणेश की जय जरूर लिखे। और इसी टाइप को इस चैनल पर आपको कथा मिलती रहेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय महादेव जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।